प्रभावना की नहीं जाती, प्रभावना होती है। भक्तों को बुलाया नहीं जाता, भक्त आते हैं। आगवानी कराई नहीं जाती, आगवानी होती है। तुम भले एडजस्ट पोल लगाते रहो, तुम बड़ी सट्टा खेलते रहो, लेकिन भक्त ना सट्टा खेलता है ना एग्जैक्ट पोल लगाता है। वो तो अपने उपकारी के प्रति समर्पण का भाव है। आज हमें शुरू से ही पता चल गया था, जब प्रवेश करते ही जज्जी जी सबसे पहले, हाँ यादव, मैंने पैरों से कहा उस आगवानी के भरोसे मत रहना। वो आषाढ़ की आगवानी है और ये जेठ की आगवानी है। आषाढ़ की आगवानी में तो उस दिन बादलों ने मेहरबानी की थी। मैंने कहा आज कोई मेहरबानी करने वाला नहीं है और जनता भी मानने वाली नहीं है। एक जिद लगाए थे कि हमें ललितपुर से शील्ड वापस लेना है। पिछली बार तो ललितपुर वालों ने मेरे पहुंचने के बोलने के पहले ही शीलचंद ने कह दिया था मैं अपनी शील इज्जत के साथ अशोकनगर को देता हूं। बिना कहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब इस बार और इज्जत से दे दे तो फिर मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। जब अभी विजय बोल रहा था, सैलन बोल रहे थे, जब पुलिस के चार इतने मोटे रस्से तोड़ सकती है जनता, पहली बार 4 रस्से तोड़े आज जनता ने। और पिछली बार तो रस्से बिना बने हुए लाए थे, इस बार तो पुलिस वाले पूरे बांध करके रस्से जबरदस्त लाए। होता है, यही तो मौके होते हैं और क्या। जिंदगी पर उपकार जिंदगी भर होता है, इसमें उपकार का जन्म सो कभी एक आध बार ही मनाता है। धर्म तो हमेशा करता है व्यक्ति, लेकिन महोत्सव तो कभी कभी होता है ना। जीवन तो हमेशा जीता है व्यक्ति, लेकिन महोत्सव त्योहार तो कभी कभी होता है। भक्ति तो हमेशा होती है, उपकार से उपकृत तो हमेशा होता है, लेकिन भक्ति का महोत्सव तो कभी कभी होता है जो ऐसे निमित्त मिलने पर होता है। और यही स्मृतियाँ रह जाती हैं, यही चर्चा का विषय बन जाते हैं कि पंचम काल में आज भी वे नीतियाँ जिसे अपन दुष्म काल कहते हैं, इसकी निंदा की जाती है। लेकिन इस दुष्म काल में भी धर्मात्मा और भक्त लोग उन नीतियों को साकार रखते हैं। कृत उपकारम न विस्मरन्ति साधवा, जिन पर जो उपकार होता है, आज पंचम काल में भी वे लोग उस उपकार और उपकारी को नहीं भूल पाते हैं। ये इन आगवानी से रिजल्ट निकलता है। इनसे ये अंदाजा लगाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं से उपकृत है, कहीं से कहीं ना उसके मन में भाव है कि हमारे सामने वो शक्ति आ रही है जिसका हमारे नगर के ऊपर उपकार है। जैसे हम लोग आचार्य श्री का नाम आते ही हमारा रोम रोम उमड़ पड़ता है, गदगद हो जाता है।
आचार्य श्री नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके हमारे जीवन में इतने उपकार हैं कि उनका दर्शन तो छोड़ो, उनका नाम भी स्मरण हो जाता है तो रोम रोम पुलकित होकर के उमड़ पड़े, क्योंकि स्वतः बनावटी नहीं। उमंग और उत्साह कभी बनावटी हो ही नहीं, वो अंदर से उभरता है। क्योंकि आचार्य श्री के पूज्य गुरुदेव के इतने उपकार हैं कि उनका नाम, उनका दर्शन, उनसे मिलना अपने आप में एक अनंत महोत्सवों से बहुत बड़ा होता है। इसी प्रकार आप लोगों को मैं देखता हूँ कि आप लोगों का उत्साह और उमंग बताती है कि आप आज भी अपने अंदर चेतना से, कोई किसी को बुला नहीं रहा है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, कोई किसी को चलने की नहीं कह रहा है। ये बात अलग है कि विद्या के बुड्ढा के हाथ पकड़ने की आदत है लोगों की, वो नहीं पकड़े तो भी वो चल रहे, तो भी वो चल रहे। और मैंने सही पूछा जाए तो इस बार अशोकनगर का आगमन बिल्कुल बिना मौसम का हुआ है। मैंने 99.99 सोच लिया था अशोकनगर तो कट करना ही है, किसी भी हालत में नहीं जाना है, चाहे भली मुझे कष्ट उठाना पड़े, जंगलों में जाना पड़े। उसका मूल कारण महाराज जी इतना क्यों, क्या हम लोगों से गलती हुई? गलती नहीं हुई, यही गलती है कि मन के इस अशोकनगर के समुद्र में घुस करके निकलना बहुत आफत है। तुम्हारी इसी भक्ति के सैलाब को देख करके मैंने एक कचनार वाला रास्ता निकाला था, हाँ, और वो प्राय तय ही जैसा था। लेकिन बहुत सारे लोग तो उजागर करते हैं, लेकिन एक तुम्हारे यहाँ एक सालू नाम का व्यक्ति है, ये संदीप और सालू, ये दोनों ऐसे गूंगे हैं जो जब सब चले जाते हैं तब कान में बोलते हैं, और कान में नहीं बोलते, ये प्रॉपर चलते हैं। कई लोग तो क्या है, सीधे मूल व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। इन लोगों ने प्लानिंग बनाए, एप्लीकेशन ब्रह्मचारी से चालू की, नीचे से चालू की, जो साथ में चल रहे हैं उनसे चालू, उनको पटाया पहले, फिर ब्रह्मचारियों को पटाया, फिर सारे संघ को पटा लिया। अब जब संघी पक्ष में हो गया तो फिर मैंने कहा कि भाई अब हम क्या करें। यानी मुगावली तक सब लोग मेरे पक्ष में थे। हमने कहा देखो अपन को कहीं नहीं रुकना है, गर्मी का समय है, हाँ आप तो चले। और जैसे ही अथाई खेड़ा आए तैसे हमारे संघ का रूप बदल गया। महाराज लोग कह महाराज जी अशोकनगर, मैंने कि जरूर इनको किसी ने, हमने कहा देखो वहाँ जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है, तो बोले महाराज जी अब जो होगा सो होगा, अशोकनगर छोड़ो मत। अब संतोष साधु ये बोलने लगे तो हमने कहा ये कहीं ना कहीं से विधिवत पहुँच की है, यानी वोट सपोर्ट भी लगाया। अब पंचायत तो अपनी है ही, उसमें तो क्या कहना है। सबका बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जो कुछ भी निमित्त मिला। कहते हैं भक्त के वश में भगवान होते हैं। सच्ची श्रद्धा होती है तो रामचंद्र जी को भी वनवास जाना पड़ता है। तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी बात कही। ये तो कहने की बातें हैं कि कैकेयी ने वनवास दिया,
ये तो कहने की बात है कि राम ऐसा हुआ। सत्य तो ये है कि जंगलों में रहने वाले भक्तों का पुण्य था, क्योंकि इसके बिना राजा राम को बुलाने का कोई दूसरा तरीका था ही। बहुत अच्छी। बनखों जाने हते, एक बुंदेलखंडी लोकगीत है। बनखों जाने हते कैकई को दोष लगा गए। उनका तो जाना था, भक्तों का एक सैलाब था। वो तो सरस्वती ने बैठकर मंत्रा की बुद्धि खराब की, क्योंकि सारा ब्रह्मांड कांप गया कि यदि श्री राम राजगद्दी पर बैठ गए तो इस राजनीति में उलझ गए तो इस दुनिया का क्या होगा, भक्तों का क्या होगा। बस उसी रात सरस्वती मंत्रा के मुख पे बैठी, कैकेयी का दिमाग आप सेट किया। ये देवी शक्ति थी पूरी, और देवी शक्ति ने सारी माया पलट करके, यानी इसका अर्थ है कि हम साधुओं के साथ एक परेशानी है, तुम्हारे कारण से कई बार हम लोग सुख से नहीं रह सकते, और भक्तों के पुण्य के कारण से रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा। भक्तों के पुण्य से देवताओं ने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा। देवताओं ने आराम से शांति से अयोध्या का राज्य करते बैठते। उन्होंने कहा नहीं, महापुरुष साता से बैठ जाए, अरे राम 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 राम। महापुरुष यदि आराम करने लग जाएगा तो दुनिया का क्या होगा, ये विचारनी बात हो जाती है। महापुरुष साधु संत यदि आराम विश्राम ऐसो आराम पे उतर जाए तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। जब तक साधु तप रहा है, साधना में साधना कर रहा है, कष्टों को फूलों सा रास्ता समझ रहा है, कष्ट ही उसका श्रृंगार है, तपस्या ही उसका सुंदर मार्ग है। जब तक साधु तपस्या के कष्टों में लीन है, तभी इस संसार में आराम है। पेड़ यदि अपनी छाया स्वयं लेने लग जाए तो दुनिया का क्या होगा। महापुरुषों को पेड़ की छाया दी है। पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती है। इसी प्रकार हम साधु संत लोग पेड़ बन करके विचरण कर लेते हैं, ये सोच के चलो कोई बात नहीं, हम भली धूप में थोड़े परेशान हो जाएंगे। बेचारे अशोक नगर वालों को मिल जाएगा। अभी तो गया था, अभी जाते देरी तो नहीं लगी, थोड़ा ही तो घूम के आया हो। और ये भी अतिशय है, पहली बार किसी बड़े नगर में इतने जल्दी ये भी अतिशय। इतने जल्दी लौटना तो कभी होने का सवाल ही नहीं उठता। एक विहार के बाद फिर कहीं निकल जाते हैं। तो जब वहाँ जाकर के वनवास में जब देखा, तब रामचंद्र जी खुद कहा लक्ष्मण से, कैकेयी का मत दोष दो, इन भक्तों का पुण्य देखो, क्योंकि ये दूसरे तरीके से हमारे पास पहुँच नहीं सकते, और राजगद्दी पर बैठकर हम इनके पास आ नहीं सकते, इसलिए वनवास की स्थिति बनाई। साधुओं को अभी एक प्रश्न आया था कि पंचम काल में रिद्धि सिद्धियाँ हो सकती कि नहीं। हमने कि कभी भावना मत पाना, किसी महाराज की भावना मत पाना कि चारण रिद्धि हो जाए, क्योंकि चारण रिद्धि वाले आकाश में चले जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि पैदल चलने वाले साधु ही तुम्हारे नगरों को पवित्र कर सकते हैं, रिद्धिधारी नहीं। इसलिए यह स्थितियाँ बनाई। समय गर्मी का है, वैसे ही तप रहा है, सभी के लिए बहुत आशीर्वाद। गांव मंदिर का 24 का ऐसा प्रदीप भैया ने बताया है
कि विराजमान है, विधि शुद्धि का कार्यक्रम है। देखते हैं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब आ तो गई